बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम टेलीविज़न के ड्रामा सीरियल 5 के आखिरी एपिसोड को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अदालत में ज़ेबा की वकील कहती है कि सच तो यह है कि साहिल के वालिद ने अपने ताकत के ज़ोर से सारे गवाहान और सबूत को ख़त्म कर दिए, चाहे वो समद के शर्ट का टुकड़ा हो, ज़ेबा की मेडिकल रिपोर्ट हो या फिर समद ज़ेबा हाशिम के बयानात हो। और ये सब कुछ सिराज साहब के लिए इंस्पेक्टर ताहिर ने सर अंजाम दिए। फिर ज़ेबा की वकील रेशम को गवाह के तौर पर पेश करती है। वो अपनी बयान देती है और ये बात भी करती है कि साहिल पागल नहीं है, नाटक कर रहा है। फिर वकील नादिया को गवाह के तौर पर पेश करती है और वो भी अपना बयान देती है। उसके बाद साहिल के वकील अदालत में नादिया के पागल होने का मेडिकल रिपोर्ट जमा करता है और कहता है कि नादिया पागल है। फिर सिराज को कटहरे में बुलाया जाता है और सिराज भी इस बात का इजहार करता है कि उसकी बीवी पागल है। और फिर सब कुछ ज़ेबा के खिलाफ हो जाता है। फिर ज़ेबा अदालत में कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तो जज उसको इजाज़त देती है। तो ज़ेबा साहिल से कहती है कि अगर उस रात मेरी जगह तुम्हारी बहन हिफ्सा या अरसला होती तो साहिल बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मेरे बहन के साथ ऐसा नहीं होगा। तो ज़ेबा कहती है कि सोच लो, क्योंकि हिफ्सा को तो अगवा किया गया है और हो सकता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हो। तो साहिल बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि ये सब कुछ समद ने ही किया है और समद पर हमला करता है। फिर ज़ेबा कहती है कि जज साहब, मैं यही सब कुछ आपको सुनाने और दिखाने की कोशिश कर रही थी, बाकी मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहती। फिर ज़ेबा की वकील कहती है कि अब सब कुछ आपके सामने है, फैसला आप पर है। तो जज अगली समाअत में फैसला करने का कहता है। उसके बाद सिराज लोन में बेटा साहिल के बारे में सोच रहा होता है और अरसला आती है कि बाबा आप अंदर क्यों नहीं चलते। तो सिराज रोने लगता है और कहता है कि मैं भी कितना बेवकूफ़ था, किसके खातिर मैं ज़माने से लड़ता रहा और अपनी बेटी और बीवी को घर से निकाला, अपने उस बेटे के लिए जिसने मेरे साथ भी धोखा किया। तो अरसला कहती है कि क्या आप पहले से जानते थे कि भाई ही गुनहगार है। तो सिराज कहता है कि हाँ, मगर मुझे ये पता नहीं था कि साहिल ज़हनी तौर पर ठीक ठाक है। उसके बाद समद ज़ेबा से कहता है कि तुम इत्मीनान रखो, इंसाफ तुमको ही मिलेगा, हर तरफ तुम्हारी तारीफ़ें हैं। तो ज़ेबा कहती है कि ये सब तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं था, तुम, नादिया आंटी, हिफ्सा, सब ने मेरा बहुत साथ दिया। फिर समद कहता है कि तुम्हारी मेहनत के बगैर भी मुमकिन नहीं था और फिर अपनी शादी का ऑफ़र करता है। उसके बाद सिराज हिफ्सा से कहता है कि मुझे माफ़ करो, मैं बेटे की मोहब्बत में सब कुछ भूल गया था। कौन बदबख्त अपनी ही बेटी को घर से निकालेगा। नादिया, आज मुझे पता चला कि तुम सच्ची थी, आज तुम्हारी हर बात मुझे याद आ रही है, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, जो चाहो मुझे सज़ा दो। तो नादिया कहती है कि अगर तुमको माफ़ी मांगनी है तो ज़ेबा से मांगो, क्योंकि साहिल के बाद तुम ही ज़ेबा का सबसे बड़ा गुनहगार हो। फिर वो ज़ेबा से माफ़ी मांगता है और वो माफ़ करती है। और फिर सिराज कहता है कि नादिया, मैं आपको लेने आया हूँ। वो नहीं मानती, मगर ज़ेबा फिर कहती है कि आप लोग चले जाओ, अब मुझे अकेले रहने में कोई डर नहीं लगता। उसके बाद अदालत में जज ये बात करता है कि मुल्ज़िम साहिल के खिलाफ जमा किए हुए शवाहिद, तमाम गवाहों के बयानात, हालात और वाक़ियात अदालत ने बारीकी से स्टडी किया, जिससे यह साबित होता है कि साहिल ही ज़ेबा का मुजरिम है। मगर अदालत फैसला सुनाने से पहले मुल्ज़िम साहिल को अपनी सफाई पेश करने का मौका देती है। साहिल कहता है कि मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मैं अपनी अम्मी, बहनों और ज़ेबा से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि ज़ेबा, मैंने तुम्हारे साथ और बाकी लड़कियों के साथ बहुत बुरा किया है, मगर मैं क्या करता। मुझे तो बचपन से ही ये सिखाया गया था कि औरत कमज़ोर है, ताकतवर सिर्फ मर्द है। मेरे बाबा मेरे अम्मी को बहुत मारते थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, मैं बच्चा था तो रोने लगता था और मुझे भी खूब मार पड़ती थी। बाप तो सरबराह होता है घर का, प्यार मोहब्बत शफकत से पेश आता है, मगर मेरे घर में सिवाय मार के कुछ नहीं होता था। जब मैं बीमार हो जाता था तो घर में थोड़ा सुकून हो जाता था, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं हमेशा बीमार ही रहूँगा। फिर नादिया कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अदालत इजाज़त देती है तो नादिया कहती है कि मैं मानती हूँ कि माँ बाप से कुछ गलतियाँ होती है, मैंने अपनी तरबियत में साहिल को औरतों की इज्जत करना सिखाया है, मगर बदकिस्मती से इसने गलत रास्ता चुना। मैं इस अदालत से गुजारिश करती हूँ कि मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दे ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना करे। उसके बाद जज कहता है कि जुर्म करने वाला सिर्फ मुजरिम होता है, वो कभी किसी का बेटा या रिश्तेदार नहीं होता। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये साबित होता है कि साहिल ही ज़ेबा का मुजरिम है, लिहाजा ये अदालत साहिल को 25 साल कैद बामुशक्कत सज़ा सुनाती है।
پھر ساحل جیل میں بہت روتا ہے، چیختا ہے، ماں کو پکارتا ہے مگر کوئی اس سے ملنے نہیں آتا۔ سمد زیبا کو مبارکباد دیتا ہے اور زیبا کہتی ہے کہ یہ سب آپ لوگوں کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ سمد پھر شادی کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری زندگی میں کسی کو شامل ہونے کا حق ہے تو وہ صرف تم ہو۔ تو دوستو، زیبا نے عورت کو اس کے حق کے لیے لڑنا اور کھڑا ہونا سکھایا اور ایک کامیاب عورت بن گئی۔ دوستو، یہی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اللہ حافظ۔